बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की आज बात करें तो इंडेक्स ने सुबह के टाइम डरा के रखा थोड़ा, तकरीबन 12 बजे तक तो इंडेक्स डामाडोल था। उसके बाद फिर जाके पोजीशन बनाई है इंडेक्स ने। तो अगर आज इंडेक्स के हाई की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 52,706 पर था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 364 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 52,239 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 103 पॉइंट लूज किए थे। और अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 52,656 पर है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 314 पॉइंट गेन किए हैं। KSE 100 इंडेक्स में 182 मिलियन के वॉल्यूम या 183 मिलियन कह लें, 183 मिलियन के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए हैं। सुबह के टाइम वॉल्यूम ठीक थे। उसके बाद 10-11 बजे जब करेक्शन ली मार्केट ने, आप देखें इसमें ग्राफ में तकरीबन 10 बजे से लेके 11-11:15 तक जो है इंडेक्स ने करेक्शन ली। सुबह के टाइम जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया वो 52,671 का था, जिसके बाद इंडेक्स ने अपना लो बनाया 52,241 का, और इधर तक इंडेक्स ने तकरीबन 430 पॉइंट की करेक्शन ले ली थी। उसके बाद जो खबर चली थी 12 बजे, पहले तो वो जो न्यूज थी वो सिंपल न्यूज आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में जो इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। तो पहले जो पता है आप सबको कि जनवरी में था। उसके बाद जो फरवरी की खबर आई तो लग रहा था कि कुछ काम मशकूक है, लेकिन उसके बाद फिर जब ऑथेंटिक खबर आई और साथ में यह भी लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह तारीख दी है, तो फिर मेरे ख्याल से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना था, क्योंकि उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व थी। अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात करें और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया होता तो अभी वो फरवरी का कह रहे थे, कल को मार्च का भी कह सकते थे, आगे फिर अप्रैल का भी कह सकते थे। तो क्योंकि उन्होंने ये तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट को दी थी, तो इसलिए मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आया इंडेक्स पे। और इस खबर से पहले इंडेक्स वैसे भी जो है वो करेक्शन ले चुका था, और आपको पता है कि इंडेक्स ने जब ऊपर की मूव बनानी होती है तो पहले 200-300 पॉइंट की करेक्शन लेता है, जो कि हेल्दी करेक्शन कंसीडर की जाती है। और उसके बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए इंडेक्स ने ऊपर की मूव ली और अपना हाई बनाया 52,706 का, और जो क्लोजिंग है वो दी 52,656 पे। तो अपने हाई की बिल्कुल पास क्लोजिंग देना इस बात का सबूत है कि कल भी इंशाल्लाह इंडेक्स ऊपर की मूव बना सकता है। एक तो कल जुम्मा भी है, जुम्मे को वैसे रेंज बाउंड सिचुएशन रहती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल जो है वो सिचुएशन ठीक ही रहेगी, क्योंकि ऐसी कुछ बैड न्यूज भी नहीं है, और क्लोजिंग जो है इंडेक्स की वो भी अपने हाई के पास है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 39 मिलियन के। उसके बाद TPLP में 30 मिलियन के। TPLP ने अच्छी मूव दी, कल ये 12, 12:30, 12:15 पे मूव कर रहा था, तो आज इसने 13:10 पे क्लोजिंग दी। तो TLP उम्मीद है कि आगे भी अच्छा मूव कर सकता है। वैसे TPLP जो है इसकी नॉर्मल रेंज रहा करती थी, कभी 14 पे, 14:30 पे, 14:25 पे, 14:30 पे। अभी कुछ रिसेंटली ये कुछ डाउन है और 12 से हिल नहीं रहा। तो चले आज इसकी क्लोजिंग अच्छी आई है 13:10 पे, उम्मीद है इंशाल्लाह ऊपर की मूव देगा कल। उसके बाद PNL में ट्रेड हुए हैं 25 मिलियन के वॉल्यूम, सिनर्जी में 22 मिलियन के, GGL में 19 मिलियन, MLCF में 15 मिलियन, DG खान में 13 मिलियन, एयरलिंक में 12 मिलियन, FFL में 11, DCL में 10 मिलियन के। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 42 पॉइंट, लक 24, ILP 20, SRVI 14, FFC 14, फातिमा 13, PAKT 13, UBL 9, HBL 8, CPB 8 पॉइंट। उसके बाद माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में BHL ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 27 पॉइंट, DAWH 19, OGDC 18, MCB 13, EFORT 9, MEBL 9, CHCC 6 पॉइंट, पोल 5, PSO 5, सिनर्जी 5 पॉइंट। हीट मैप में देखें तो जैसा उम्मीद की जा रही थी कि गैस की प्राइसेस बढ़ने से सीमेंट जो है उस पर प्रेशर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कोल प्राइसेस के कम होने की खबरें हैं, उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर जो अभी तक तो ठीक मूव कर रहा है। आज अगर देखें तो टॉप पे MLCF, DG खान, FCCL और PIOC लक सीमेंट ने आज जो है पहले जगह घेरी है हीट मैप में। उसके बाद रिफाइनरी है, रिफाइनरी टोटल प्रेशर में नजर आ रहा है। सिनर्जी, ATRL, NRL, ATRL कल 300 तक मूव कर रहा था, 300 से ऊपर मूव दी, आज 293 पे क्लोजिंग दी है इसने। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL देख लें, OGDC देख लें, ये भी प्रेशर में है। कमर्शियल बैंक्स में मिला जुला रुझान, पावर जनरेशन में वो भी प्रेशर में है, फर्टिलाइजर में FFBL और उसके बाद EFORT जो है इनकी क्लोजिंग रेड में है। बाकी एंग्रो, FFC और
फातिमा फर्टिलाइजर की जो है वो ग्रीन में है। सरल छलांगे लगा रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, 52 पे पहुंच गया है। वैसे इसको कोई 35 पे 36 पे लेने को तैयार नहीं था। टेक्नोलॉजी ने भी ठीक मूव किया है। टीआरजी जिसकी टांगे कांपती थी, आज वो भी 71 पे मूव कर रहा है। उसके बाद पीटीसी सिस्टम, टेक्नोलॉजी सेक्टर तमाम ही ग्रीन में है। उसके बाद टेक्सटाइल भी ठीक है। फीपीलीपी में देखते हैं किसने क्या सेलिंग की और किस सेक्टर में क्या सेलिंग आई है। तो फीपीलीपी में बैंक्स को देखें तो बैंक ने आज बाइंग की 0.06 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की 0.19 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.93 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.15 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है थोड़ी सी 0.01 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.56 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने आज बेचा है 0.96 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने आज सेल किया 0.92 मिलियन का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.06 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग किया 0.21 मिलियन की। तो देखा जाए तो एज सच बाइंग सेलिंग ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम भी आपको पता है 162 मिलियन के वॉल्यूम है। सबसे ज्यादा अगर बाइंग की बात करें तो वो की है कंपनीज ने, उसके बाद जो बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की, और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी की। वैसे ओवरऑल देखें तो सेलिंग पे पार्टियां थोड़ी हैं, बाइंग पे पार्टियां ज्यादा हैं, लेकिन बाइंग उन्होंने बहुत लिमिटेड सी की है। ये वैसे जितने भी हाई क्लास के इदारे हैं वो नहीं देखते, रैली के साथ नहीं चलते। जैसे आप और मैं मैसेज करते हैं कि फलां की रैली निकलने वाली है, फलां का जुलूस, वो हम रैली निकालते निकालते अपना जुलूस निकलवा लेते हैं। तो इदारे जो है वो ऐसा नहीं करते, वो रैलियां जुलूस नहीं देखते, बहुत लिमिटेड सी देखें आज सबकी बाइंग है। और देखा जाए तो कह सकते हैं कि होल्ड पे है सब कुछ। जिनकी सेलिंग है इंश्योरेंस कंपनीज ने देखे 1 मिलियन से कम की उनकी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड की भी 1 मिलियन से कम की सेलिंग है। टोटल सेलिंग अगर देखें तो 2 मिलियन की है, और बाइंग अगर देखें तो वो भी 93 मिलियन की कंपनीज की और इंडिविजुअल की 56। बस यही बाइंग है, बाकी होल्ड करके बैठे हुए हैं सब, तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं। सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो कंपनीज की है, तो कंपनीज को देख लेते हैं। ऑल अदर सेक्टर में कंपनीज की सेलिंग है 0.27 मिलियन की, सीमेंट में इनकी बाइंग है 1.35 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है 0.24 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.04, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी सेलिंग है 0.43 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कोई बाइंग सेलिंग नहीं, पावर में भी कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, सच टेक्नोलॉजी में भी नहीं है और टेक्सटाइल में भी नहीं है। बस इन्होंने खोल के उठाया है सीमेंट को, शायद बायबैक किया हो किसी ने, और उसके बाद जो इनकी बाइंग है वो कमर्शियल बैंक्स में है। सेलिंग जो सबसे ज्यादा है इनकी वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है, इसलिए ओजीडीसी और पीपीएल प्रेशर में नजर आ रहे हैं वैसे भी आज। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है 500 मिलियन की, तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा जो उठाया है वो कमर्शियल बैंक्स को। उसके बाद इनकी फर्टिलाइजर में बाइंग है 0.18 मिलियन की। उसके बाद मार्केटिंग को उन्होंने बेचा है 0.20 मिलियन का। बाकी कुछ एज सच इनकी बाइंग सेलिंग नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेलिंग की है, तो इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की है 0.22 मिलियन की, सीमेंट को सेल किया 0.45 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को सेल किया 0.12 मिलियन का, फर्टिलाइजर में होल्ड पे है, फूड पे होल्ड पे है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे होल्ड पे है। ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी होल्ड कह सकते हैं 0.03 की बाइंग, पावर में 0.05, टेक्नोलॉजी 0.04, टेक्सटाइल 0.12। तो देखा जाए तो जो इनकी हैवी सेलिंग है वो सीमेंट में है, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में है। म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग है, तो म्यूचुअल फंड ने सेल किया है सीमेंट सेक्टर को 0.30 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को 0.26 मिलियन का, फर्टिलाइजर को 0.21 का, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 0.13 और टेक्नोलॉजी को 0.13 का। सबसे ज्यादा जो इनकी सेलिंग है वो सीमेंट में है म्यूचुअल फंड की, उसके बाद इनकी सेलिंग है कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद फर्टिलाइजर में, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने। म्यूचुअल फंड ने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सेल किया है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेल किया है। तो ओवरऑल अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देख लें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने भी सेलिंग की है इसमें, ब्रोकर ने भी सेलिंग की, कंपनीज ने भी सेलिंग की, इंडिविजुअल ने सेलिंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की,
और बाय सिर्फ किया है बैंक्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। उसके बाद मार्केटिंग कंपनीज को देख लें तो इसमें बाइंग ज्यादा है मार्केटिंग कंपनीज में, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी है। बैंक्स ने ये देखें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को भी उठाया है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी उठाया है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग किसी की भी नहीं है ऐसा जितनी। कल भी वीडियो में ये बात की थी कि अभी इंडेक्स बहुत हाई पे है, अभी वही स्टॉक मूव कर सकते हैं जिनके गुर्दे मजबूत हैं, जिनके पास न्यूज है या फिर जिनके रिजल्ट अनाउंस होने हैं या जिनकी बोर्ड मीटिंग्स नजदीक आ रही हैं, ऐसे स्टॉक मूव दे सकते हैं। बाकी वो स्टॉक भी आप अप्रोच कर सकते हैं, जैसे टीपीएलपी था जिसके पास ऊपर की मूव अभी बचती है, स्पेस है जिसके पास, डोल में देख लें उसके पास स्पेस बचती थी, यूनिटी देख लें उसमें भी मूव ऊपर की बचती है अभी। और जिसके पास ऊपर की मूव नहीं है, ऊपर की स्पेस नहीं है, वो सिर्फ इस सूरत में उठाया जा सकता है कि उसके पास कोई न्यूज हो, जैसे कि शेल है। और शेल आपको पता है कि आउट ऑफ बॉक्स जो है मूव दे रहा है ऊपर की 160-65 को हाथ लगा के ये नीचे आया है। कल और आज 2 दिन हुए हैं कि ये बस रेंज बाउंस है क्योंकि मैंने बाय कर लिया है इसको। तो आज कुछ पेड ग्रुप में भी इसकी बाय कॉल चल रही थी, तो उम्मीद है ये ऊपर की मूव को देगा क्योंकि इसके पास न्यूज भी है। जो सऊदी कंपनी इसके 75% शेयर बाय कर रही है, तो ये इसके पास एक गुड न्यूज है। और वैसे भी शेल की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें और इसका कैश फ्लो देखें तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसके पास 1-2 चीजें भी अच्छी हैं और साथ में न्यूज भी है जिसकी बेस पे ये मूव आगे की दे सकता है। उसके बाद अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अभी मूव कर रहा है 416-424 के दरमियान, कभी 410 को भी टच कर जाता है। कल 410-412 को टच किया था इसने। तो अगर ग्राफ में आप देखें ये 6 मंथ का इसका ग्राफ है तो आपको नजर आ रहा है कभी इसके पास ऊपर की बहुत सी स्पेस बचती है, 460, 470, 480 तक ये मूव दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक जिनमें ऊपर की मूव बचती है और उनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, तो ऐसे जो स्टॉक है उनमें स्टिल एंट्री ली जा सकती है। थोड़ी सी कैश यूज करके, अपनी टोटल कैश हरगिज यूज ना करें। उसके बाद अगर मुगल देखें तो मुगल की आपको बाय कॉल दे चुका हूं मैं, 3-4-5 दिन हो गया मेरे ख्याल से कि मुगल की बाय कॉल दी थी कि इसको आप 57 से 58 तक इसको बाय कर सकते हैं। और उसके आपको पता है कि टारगेट में वैसे मानता नहीं हूं, लेकिन ग्राफ में अगर देखें तो ये 60 तक इसने मूव दी हुई है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये 60 तक जा सकता है। और अभी 1-2 रुपए की मूव इसके पास ऊपर है, तो आज कल परसों अगर इसमें एंट्री ली जाती, आज भी 58-98 तक ये गया था और क्लोजिंग इसकी 57-50 के पास है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कल 58-59 तक मूव दे सकता है। तो 1-2 रुपए की मूव इसमें भी ली जा सकती है। अच्छा, उसके बाद एक जरूरी बात आपसे जो करनी थी कि फर्दन तो मैं सबको पर्सनल में बोलता रहता हूं, कभी ग्रुप में भी मैसेज कर देता हूं। अभी ग्रुप में नए बंदे भी हैं, नए मेंबर्स भी हैं, और तो यूट्यूब पे भी कुछ नए भाई आ रहे हैं। तो सबके लिए अगर जो सुन रहे हैं उनके लिए यही रिक्वेस्ट है उनसे कि इतने हाई जब इंडेक्स मूव कर रहा हो तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें। ठीक है, आपके माइंड में टारगेट होंगे कि मैंने जो स्टॉक लिया है 15 रुपए का, ये 20 पे जाएगा, अल्लाह करे वो 120 पे जाए, लेकिन वो कब जाएगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो जिस स्टॉक में आपको प्रॉफिट आ रही है इतने हाई लेवल पे जाके, ये बात मैंने कल भी की थी कि देख लें, अपने तमाम इदारों को देख लें, फीपीलीपी की बाइंग सेलिंग देख लिया करें रोज। इसलिए ये आपको दिखाता हूं कि देखें, इदारे 2 दिन बाइंग करते हैं, तीसरे दिन रिलीज कर देते हैं सारा, एक दिन बाइंग करते हैं, दूसरे दिन सब सेल कर देते हैं। वो जो है वो ऑन एंड ऑफ लगे हुए हैं, सेल करने पे, बाय करने पे, बाय करने पे, सेल करने पे, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप बैठे हुए हैं, नहीं जी ये मैंने स्टॉक ले लिया है, बस ये तो मुझे मिल गया है, अब पता नहीं और आगे से कोई मिलना है कि नहीं मिलना मुझे। तो एक ही स्टॉक में एल्फी लगा के बैठ ना जाया करें, जिसमें प्रॉफिट और रिलीज किया करें। हाँ, बहुत अच्छा आपको स्टॉक लग रहा है, बहुत ऊपर की मूव देगा, आपके पास 5000 स्टॉक हैं, 1000 अभी रिलीज करें, फिर देखें उसकी मूव ऊपर जाता है, थोड़े से और रिलीज करें, फिर ऊपर जाता है, थोड़े से और रिलीज करें। जब आखिरी 1000 बच जाएगा तो आप उसकी मूव देख लें कितना ऊपर जाता है। अगर 20 का लिया है तो 120 तक भी जाता है, तो बाकी 4000 से आप ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 1000 अपने पास रख के आपने रिस्क लेना है तो ठीक है ले लें। और ये तमाम स्टॉक में ऐसा ही किया करें, जिसमें भी प्रॉफिट हो प्रॉफिट बुक किया करें, बैठ के देखते ना रहा करें। ये एक एक बंदे को फर्दन मुझे समझाना पड़ता है। और लास्ट में कि लालच का कोई हाल नहीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान लालची है, अगर इसको 1 सोने की वादी मिल जाए तो ये 2 की तमन्ना करेगा, और अगर 2 मिल जाए तो ये तीसरी की तमन्ना करेगा। तो इंसान का लालच जो है वो ऐसा ही है, ये कभी भी नहीं भरता। अभी अगर आए एक स्टॉक 20 रुपए का आपने लिया है, वो 30 का बेच भी दिया है,
कल को वो 32 पे चला जाएगा तो आपकी परेशानी फिर भी खत्म नहीं होनी कि ओहो मैंने यार इसमें मैंने 10 तो बुक कर लिए थे, 10 रुपए का प्रॉफिट तो बुक किया था, मेरे सेल करने के बाद ये 2 रुपए ऊपर जो गया है ना, ये भी अगर मेरे पास होते तो ये भी मुझे ही बच जाते। तो ऐसे तो फिर देखें बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है, उसके बाद जो आपका फेसबुक वाला है वो मार्क है उसके पास इतनी है, वो स्पेस एक्स वाला है उसका नाम मेरे ज़हन से भी नहीं आ रहा, उसके पास इतनी दौलत है, तो फिर आप उनकी रीस करके वो तो नहीं ले सकते। जितना आपके मुकद्दर में है वो आपको मिलना ही है, मुकद्दर से टकरे ना मारे और जो प्रॉफिट हो वो गेन किया करें। उसके बाद इंडेक्स की मूव आप जो है वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप भी कि इंडेक्स जो है 200-300 पॉइंट की करेक्शन लेता है और फिर अपसाइड मूव बनाता है। जैसे आज की इस रेड कैंडल में भी तकरीबन 300 पॉइंट की करेक्शन ली इंडेक्स ने और फिर अपसाइड मूव बनाई और 52,706 तक गया, उसके बाद फिर इसने अपनी थोड़ी करेक्शन ली। तो अभी इंडेक्स के पास नीचे सपोर्ट तो मौजूद है, सपोर्ट आप कह सकते हैं कि जिधर से ऑलरेडी पहले सपोर्ट लेके इंडेक्स ऊपर जा चुका है वो उसके पास सपोर्ट है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस फिर जिधर ओवरबॉट हो जाएगा इंडेक्स उधर से करेक्शन लेके नीचे आएगा, फिर अपसाइड मूव बनाएगा। इसको जूम आउट करके देखेंगे तो शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कुछ इसका निकल आए जिधर से इसको रेजिस्टेंस लेवल ऊपर से निकले। लेकिन अभी देखें पीछे तो रास्ता आपको नजर आ रहा है जिधर से इंडेक्स हो के आया है, लेकिन आगे जाने का रास्ता जिसके पास कोई नहीं, ग्वाचा से आगे जा रहा है। ऐसा ना होगा कहीं ऊपर जाके इधर गुम ही हो जाए, रास्ता इसको पता कोई नहीं। तो बाकी जो रेजिस्टेंस बननी है वो अब जब ओवरबॉट हो जाएगा इंडेक्स तो उधर रेजिस्टेंस बनेगी, या जिधर अवाम को लगेगा वो अपना हाथ खींचना शुरू करेगी तो उधर जाकर रेजिस्टेंस बन जाएगी। और वैसे इंडेक्स के पास ऊपर देखें अब सड़क खत्म हो गई है, बस अन्नेवाह ही जाई जा रहा है। तो इंडेक्स को अन्नेवाह जाने दे, आप बस रिजर्व होकर काम करें, उन स्टॉक में काम करें जिनमें अपसाइड मूव अभी बचती है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, या जिनका आपको पता है जैसे टीपीएलपी है उसके लेवल्स अगर कोई बंदा उसमें काम करता रहा ऑलरेडी, जैसे मुझे पता है उसके कहां तक वो जाता है, कहां वो खड़ा होता है। तो अब 520 के लगभग कंपनियां, तो मुझे सबके तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल तो नहीं पता। जो बंदा जिस स्टॉक में काम करता है, कुछ 6 माह जिसने काम किया है, 2 माह ऑब्जर्व किया है, उन स्टॉक्स के लेवल सब बंदों को पता होते हैं। जो ट्रेडर है जो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में कि ये मेरा स्टॉक है पसंदीदा स्टॉक, ये कहां पे जाके ऊपर की मूव बनाता है, कहां पे रेजिस्टेंस को मिलती है, कहां तक ये जाता है। और किसी स्टॉक के बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसमें एंट्री ले लें उसके लेवल्स देख के और लिमिटेड से कैश यूज करें, क्योंकि इंडेक्स बहुत हाई मूव कर रहा है। किसी भी टाइम किसी छोटी सी भी बुरी खबर पे ये बहुत नीचे की करेक्शन ले सकता है। बाकी अच्छे की उम्मीद लेके देखते हैं कि सुबह इंडेक्स क्या मूव देता है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।